explosion sound I 20 मई 2020 को दोपहर के 1:20 पर बेंगलोर के लोगों ने कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें बिल्कुल एक तेज़ धमाके जैसी थी और न केवल ये घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी महसूस की गई। जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया और तरह तरह की बातें भी फैलना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो इसको भूकंप या फिर धरती के नीचे हुए किसी विस्फोट से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कर्नाटका स्टेट एमपीएनसी ने इस तरह के सारे दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की ग्राउंड वाइब्रेशन को कैप्चर नहीं किया है और आवाज़ होने की असली वजह अभी तक पता नहीं चली है। और कहीं कुछ लोगों ने इसको साइक्लोन अम्फान के हवा से बैकों की आवाज़ें बता दिया, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ और पुलिस ने इस दावे को भी मना कर दिया और कहा कि इस तरह की कोई भी खबर उनके पास नहीं है और ना ही इससे किसी को नुकसान होने की खबर उनके पास अभी तक आई है। और कई लोगों ने ये भी मानना शुरू कर दिया कि बिजली के ट्रांसफॉर्म की विस्फोट की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर के एरिया तक सुनाई दी और ट्रांसफॉर्म की विस्फोट की आवाज़ इतनी दूर तक नहीं सुनाई देती है, तो ये दावा भी फेल हो जाता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आसमान में फाइटर जेट को उड़ते हुए देखा और इसको सोनिक बूम की आवाज़ बता दिया, लेकिन उसके कुछ देर बाद इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया और लिखा कि उसके किसी भी ट्रेनिंग कमांड एरिया क्राफ्ट ने शहर के ऊपर से कोई उड़ान नहीं भरी है। हालांकि ये भी बता दिया कि ये ASTE या HAL के रूटीन या पायलट टेस्ट की वजह से हुई सोनिक बूम की ये आवाज़ हो सकती है, लेकिन अक्सर ये शहरी इलाकों से बाहर ही की जाती है और ऐसा हुआ भी। ये आवाज़ निकली भी ASTE के फाइटर जेट से निकले सोनिक बूम की ही, और इसका खुलासा भी देर शाम तक मिनिस्ट्री डिफेंस के ट्विटर हैंडल ने कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सोनिक बूम आखिर होता क्या है और इससे इतनी तेज़ आवाज़ कैसे आती है? नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए, हमारी आवाज़ यानी कि जो हम बोलते हैं उसकी हवा में चलने की स्पीड होती है 1235 किलोमीटर पर हर। इसको कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। और कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है और उन क्राफ्ट को कहते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। और जब कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड से कम करता है तो बहुत ही तेज़ मात्रा में साउंड वेव्स पैदा होते हैं और इन साउंड वेव्स से बहुत ही ठंडक, स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत तेज़ धमाके जैसी आवाज़ें जो है पैदा होती है और जिन्हें सोनिक बूम कहा जाता है। और सोनिक बूम की आवाज़ें 35 से 80 किलोमीटर के एरिया तक सुनाई देती है और इसलिए एयरक्राफ्ट बेंगलोर शहर के बाहर होते हुए भी उसकी आवाज़ें बेंगलोर शहर के कुछ हिस्सों में सुनाई दी। तो अब आपको गाइज़ पता लग गया होगा कि आखिर सोनिक बूम होता क्या है। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल टेक्निकल बॉस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देते रहते हैं। तो गाइज़, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। coming from massive explosion sound I